सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 खंड अ के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का है। इसके पहले कक्षा 7वीं के हिंदी, अंग्रेजी और बाकी विषयों की वर्कशीट के खंड अ कंप्लीट हो चुके हैं और ब तो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ब की पूरी डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगी, वहां पर पूरा देख सकते हो। खंड अ के भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाकर सारे आंसरों को देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है, आपके पिताजी का नाम, आपकी शाला का नाम और आपकी कक्षा जो कि है 7वीं। ठीक है, तो ये सारा आप भर लेंगे। इससे संबंधित हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, पृथ्वी की किस गति के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है? कौन सी गति है? तो परिक्रमण गति है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? परिक्रमण गति, जिसके कारण पृथ्वी पर घूर्णन होता है। ठीक है, सही उत्तर होगा। उसके बाद चौथा प्रश्न है, आरंभिक जो लोग हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान किस प्रकार जाते थे? ठीक है, किस लिए जाते थे, कि उन्हें क्या कारण था? तो वो किस लिए, उनका काम था भोजन की तलाश। उनको जैसे जैसे भोजन चाहिए होता वो आगे बढ़ते जाते थे, तो भोजन की तलाश में। इसके बाद बुद्ध चरित के रचनाकार कौन है? तो अश्वघोष को बुद्ध चरित के रचनाकार माना गया है और वही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। उसके बाद बच्चों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सरकार कौन सी होती है? तो वो है केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के चुनाव में वोट डालने के लिए महाराजा मतलब यहाँ पर आयु कितने वर्ष होना? यहाँ पर देखिए, वोट डालने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो होती है 18 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। इसके बाद है, सुनामी से किस क्षेत्र में अधिक नुकसान होता है? तो जो समुद्र के किनारे, समुद्र तटीय क्षेत्र होते हैं ना, वहां बहुत नुकसान होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, घूर्णन और परिक्रमण गति में अंतर लिखिए। 2 अंक के प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है यहाँ पर निर्धारित है। ठीक है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। तो घूर्णन गति को दैनिक गति भी कहते हैं, लगातार रोज जो गति है वो दैनिक गति इस प्रकार से होती है। जबकि परिक्रमण गति को वार्षिक गति कहते हैं। ठीक है, वार्षिक है साल वाली जो गति है वो, और दैनिक है, तो ये दोनों में अंतर होगा। एक अंतर, या चाहो तो बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, शिलालेख और अभिलेख में क्या भिन्नता होती है, यह क्या अंतर होता है? तो इनकी परिभाषा से हम बता देंगे। तो यहाँ पर हम कक्षा 7वीं के खंड अ के सभी प्रश्नों के उत्तर सामाजिक विज्ञान विषय के देख रहे हैं। इसके पहले खंड ब पूर्णतः कंप्लीट हो चुका है। पूरी प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में, खंड अ अच्छे से कंप्लीट करना है और उसके बाद खंड ब भी आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो शिलालेख क्या है? केवल पत्थरों पर अंकित चिन्ह या लिखाई को कहते हैं। तो यहाँ पर शिलालेख के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जबकि अभिलेख किसे कहते हैं? कागज पर लिखे जाते थे और शिलालेख पत्थर पर लिखे जाते थे। अंतर इतना है, शिलालेख यानी, शिला यानी क्या होता है? पत्थर। ठीक है, तो जो शिलाओं पर लिखे जाएंगे वो पत्थर पे, यानी पत्थर पर लिखे जाने वाली चीज शिलालेख कहलाती है। इसके बाद है, रेशम मार्ग क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, तो रेशम मार्ग क्या था? प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था। ठीक है, तो ये जो समूह था, इस समूह के कारण क्या था, जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है, जो चीन से होकर यूरोप तक जाता है। तो ये रेशम मार्ग इसलिए प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, विविधता हमारे जीवन को किस प्रकार समृद्ध करती है, उसको बढ़ाती है, उसको अच्छे से करती है? तो हमारे जीवन में विविधता होने से विभिन्न तरह के रंग आ जाते हैं और हमारा जीवन बहुत आयामी बन जाता है। हमें अलग संस्कृतियों को समझने और सीखने का अवसर मिलता है और विभिन्न दृष्टिकोण से सोचने का अवसर मिलता है। ये हमारे जो विविधता है इसको दर्शाती है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक अगला देख लेते हैं। तो अगला है, आपके गांव शहर में जो यहाँ पर है, स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है? ठीक है, तो हमारे गांव शहर, आप जिस भी गांव में, शहर में रहते होंगे, वहाँ कैसी व्यवस्था है स्वास्थ्य की, वो आपको बताना। ठीक है, तो स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल, सामुदायिक भवन बना हुआ है, तथा यहाँ पर क्या है, मोहल्ला क्लिनिक भी बने हुए हैं। जैसे शहरों में मोहल्ला क्लिनिक प्रचलित हुए थे कि जो क्षेत्र है वहाँ पर जितने वार्ड है उतने के लोगों का जो चेकअप है वो किया जाए, जिससे फटाफट से जितने सर्दी खांसी बुखार के मरीज है वो आ जाए। तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? ये अनुकूल जो है ये परिस्थितियां होती है इसकी। ठीक है, जीवन की अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जल उपलब्ध है, जो हमारे जीवन के लिए, यहाँ जीवन डबल है तो जीवन के लिए आवश्यक है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस तथा ओजोन परत भी पाई जाती है, इसलिए पृथ्वी को अद्भुत ग्रह यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, ये सारे प्रश्नों पे 4 अंक निर्धारित है। सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखे। चैनल पे जितने भी विद्यार्थी नए हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी विषयों के वीडियो मिल सके। कक्षा 7वीं के, कक्षा 8वीं के, जिस भी क्लास के आपको वीडियो चाहिए, सभी वीडियो आपको चैनल के माध्यम से मिलेंगे, सभी विषय के। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इसमें अंत में आप लिख देंगे, इसलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? अद्भुत ग्रह कहा जाता है। तो नीचे 2 और लाइनें बची है, वहां पर ये उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बच्चों, अगला प्रश्न है, आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत किस प्रकार हुई? लिखिए। तो आरंभिक काल में खेती और पशुपालन की शुरुआत भोजन की तलाश से की। जब भोजन की तलाश में मानव भटक रहा था तो उसने पशु पक्षियों द्वारा फेंके गए फलों के बीजों से नए पौधे उगाते देखा। यहीं से उसने खेती करना सीखा। खेती में पशुओं की सहायता से खेत जोतना तथा जंगली जानवरों से बचने के लिए उसने पशुपालन शुरू किया और वहां से पशुपालन और खेती की शुरुआत हुई। ठीक है, ये सारा उत्तर आपको इसमें लिख देना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक और राजतंत्र की सरकार में अंतर लिखिए। तो लोकतंत्र के शासक का चुनाव जनता करती है, लोकतंत्र यानी जनता का चुनाव, जबकि राजतंत्रीय जो सरकार है इसमें शासक का पद स्थिर होता है। जैसे यदि आज कोई व्यक्ति शासक बना है तो उसके बाद उसके बेटे की सरकार होगी, फिर उसके बाद जो उसका बेटा आएगा या उसका उत्तराधिकारी उसके घर से फैमिली मेंबर से कोई होगा वो आएगा। तो ऐसा चलते रहता था। इसमें आम जनता का कोई भी फायदा नहीं था, कोई भी लाभ नहीं था, उनको किसी प्रकार से कोई भी चीज में वो स्वतंत्र नहीं थे, या फिर शासक के विरुद्ध कुछ आवाज भी नहीं उठा सकते थे। अभी बहुत जगह ये शासन जो है प्रचलित है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया साइड हम जाएंगे तो इसमें आपको लिख देना है, लोकतंत्री सरकार में शासक के विरुद्ध में जनता आवाज उठा सकती है, जबकि राजतंत्री सरकार में राजा के खिलाफ आवाज उठाने की क्या होती है? छूट नहीं होती है, सख्त मनाही होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो आपको कुल इतने प्रश्न यहाँ पर दिए गए। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट देखी। इसके पहले कक्षा 7वीं खंड अ के बाकी विषय हिंदी अंग्रेजी के भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लेलिस्ट में भी वीडियो ऐड है। खंड ब की भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर देख सकते हैं। दोनों खंडों के आंसर को कंप्लीट कर लीजिए। ऐसे वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जितने विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे सभी विद्यार्थियों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।